हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु में। आज है 25 फरवरी 2026 और 25 फरवरी 2026 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल में कौन सा एआई पावर्ड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है बायोशक्ति, ऑप्शन बी है सूजविका, ऑप्शन सी है एपल डेटा और ऑप्शन डी है विज्ञान कोश। ओके, तो चलिए सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूजविका। डिटेल्स में जानते हैं। ऑप्शन बी सूजविका, ये उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के 40वें फाउंडेशन डे पे लॉन्च किया था। ये किसके कोलेबोरेशन के साथ बना है? तो ये बना है APLE, एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड इंटरप्राइजेस के सहयोग से डेवलप किया गया है। मेन ऑब्जेक्टिव है इसका कि बायो इनोवेशन और प्रोडक्ट को स्ट्रीमलाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल कैबिनेट ने रॉ जूट, जिसको कच्चा जूट बोलते हैं, का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए है 5150 पर क्विंटल, ऑप्शन बी है 5500 पर क्विंटल, ऑप्शन सी है 5925 पर क्विंटल और ऑप्शन डी है 6200 पर क्विंटल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5925 पर क्विंटल। डिटेल्स में देखते हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इन्होंने उसको बढ़ा के 5925 पर क्विंटल कर दिया है। ये MSP प्रोडक्शन कॉस्ट का 2.5 गुना है। ओके, गोल क्या है कि फार्मर की इनकम को डबल करना। और बेनिफिशियरी स्टेट कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, आसाम और बिहार, जो आप मैप में देख सकते हैं। अब बात जूट की हो रही है तो जूट से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो पहला फैक्ट है कि पिछले सीज़न से 275 रुपये की वृद्धि की गई है इसमें। और कुछ इंस्टीट्यूट हैं, कुछ जो हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं जूट मार्क। कुछ नेम है, जैसे जूट मार्क इंडिया है जो 8 जुलाई 2022 को जिसका अनावरण हुआ था। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो जिसकी स्थापना वर्ष है 1971। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि जूट उत्पादित राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल और तीसरे सबसे अधिक उत्पादन करता है असम। और जो राज्य हैं वो हैं बिहार, मेघालय, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब बात जूट की हो रही है तो जूट से रिलेटेड हम फैक्ट देख लेते हैं कि जूट से रिलेटेड एक क्रांति हो गई जिसको हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, जो 1990 के दशक में हुई थी। ओके, अब आपको कमेंट में बताना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में यूनियन कैबिनेट ने किस स्टेट का नाम बदलकर केरलम करने के प्रपोजल को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो कैबिनेट ने केरल के नाम को चेंज करके केरलम करने के प्रपोजल को मंजूरी दी है। ओके, बात केरल की हो रही है तो केरल से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये क्यों मंजूरी दी गई है? क्योंकि जो मलयालम लैंग्वेज है उसको स्टेट कल्चर नाम को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज देना, इसलिए इसके नाम को चेंज करने की मंजूरी दी गई है। अब नाम चेंज किया जा रहा है तो हम इंडियन पॉलिटी में चेक करते हैं कि किस आर्टिकल से और क्या प्रावधान इसके नाम को चेंज करने के प्रावधान क्या क्या हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 और फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जाएगा इसके लिए। चूँकि आप जीएस गुरु के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको मैं एक बोनस फैक्ट भी दे देता हूँ, जो है बजट 2026-27 में लाइफ सेवर स्कीम लॉन्च की गई थी। फ्री ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट, ये लॉन्च की गई थी केरल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, अब केरल गवर्नमेंट से रिलेटेड हम कुछ एक दो फैक्ट और याद कर लेते हैं कि इन्होंने जो टाइडल फ्लड है उसको नेशनल सॉरी जो टाइडल फ्लड है उसको इन्होंने स्टेट में तो केरल गवर्नमेंट ने राजकीय आपदा घोषित किया है टाइडल फ्लड को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बात केरल की कर रहे हैं तो केरल से रिलेटेड हम कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी लेक केरल की सबसे बड़ी लेक है और एक फेमस रामसर साइट भी है? ओके, तो हाँ, इसमें जो ऑप्शन है वो है ए अष्टमुड़ी लेक, बी चिलिका लेक, सी वेम्बानंद लेक और डी पुलिकट लेक। तो ऑप्शन सी सही है, वेम्बानंद लेक।
जो आप मैप में देख सकते हैं, पेरियार रिवर भी दिख रहा है आपको। अब हम बात करते हैं कि सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है, वो भी मैप में आपको दिख रही होगी, जो है अनामुदी की चोटी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, जो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब रिवर कितने हैं? टोटल 44 रिवर हैं। पेरियार सबसे लंबी रिवर है जो 244 किलोमीटर की है। अब बात चूँकि हिस्ट्री से हो रहा है तो हिस्ट्री यूरोपियन से भी रिलेटेड है। जब हमारे इंडिया में यूरोपियों का आगमन हुआ था तब पहली बार 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कैलीकट पहुंचा था। ओके, अब हम इससे रिलेटेड कुछ बैटल्स भी देख लेते हैं। बैटल ऑफ कोलाचेल जो 1741 में किंग मर्थानंदा वर्मा ने डच को हराया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने कितने सालों के गैप के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की है? ओके, ऑप्शन है ए 10 ईयर्स, बी 15 ईयर्स, सी 27 ईयर्स और डी 30 ईयर्स। तो इसका सही ऑप्शन है 27 साल, 27 ईयर्स, ऑप्शन सी। हम बात कर लेते हैं कि चूँकि हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, तो हम इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल भी पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 में, पार्ट 15 में आर्टिकल 3 to 4 से 3 to 9 तक, आर्टिकल 324 से 329 तक जो है इसकी बात की गई है इलेक्शन कमीशन की। इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ओके, प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं सिंस 1993 से। अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पंचायत म्यूनिसिपालिटीज़ के इलेक्शन कराता है, जो आर्टिकल 243 के में ECI 243 के में दिया गया है। ये इलेक्शन कमीशन नहीं कराती, ये जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है इलेक्शन। ओके, अब आप ये बताओ आर्टिकल 243 किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस वोल्केनिक आइलैंड जेजू आइलैंड किस कंट्री का हिस्सा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन डी ताइवान। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी साउथ कोरिया। बात साउथ कोरिया की हो रही है तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ज्योग्राफी में ये एक वोल्केनिक आइलैंड है, यहाँ माउंट हालासान हाईएस्ट पीक स्थित है। कल्चरल फेमस क्या है इसका? ये फेमस है हेनियो फीमेल ड्राइवर कल्चर के लिए। ओके, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसके क्लाइमेट को हम हवाई ऑफ साउथ कोरिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MNP 2.0 के तहत ईयर 2030 तक कितनी राशि के एसेट मोनेटाइजेशन का टारगेट रखा गया है? ऑप्शन ई है 6 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 10.5 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 16.72 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है 20 लाख करोड़। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 16.72 लाख करोड़। हम देख लेते हैं लास्ट टाइम कितना एलोकेट हुआ था और इस बार कितना एलोकेट हुआ है। तो हम कंपैरिजन करते हैं। NMP 1 पॉइंट का जो टारगेट था वो सिर्फ 6 लाख करोड़ था। और ये क्यों किया जा रहा है? जो एसेट रिसाइकलिंग है, जो ओल्ड एसेट है उससे पैसा निकालकर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में लगाना। ओके, और इसमें ओनरशिप किसका होगा? ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी, लीजिंग मॉडल पे काम करेगा ये। और हम इसमें देख लेते हैं कि टॉप सेक्टर्स कौन कौन से हैं। रोड में 26%, पावर में 17%, रेलवे में 16% और जो अदर में है उसमें रेस्ट ऑफ द परसेंट है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपके साथ स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस किया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही डेली इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मिलते रहेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने 10,000 MCQ पर सब्जेक्ट का एक सीरीज़ लॉन्च किया है, जिसमें हम वन लाइनर भी डिस्कस करेंगे, MCQ भी डिस्कस करेंगे और इसकी प्लेलिस्ट आपको मैं पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा या इस वीडियो के लिंक के साथ भी शेयर कर दूंगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।